कौशिक साहब, कांग्रेस का क्या रिएक्शन है इसको लेकर? पार्टी सर्वधर्म सद्भाव में भरोसा रखती है और निश्चित तौर पर अभी जो भाजपा वाले लोग कह रहे थे कि भाई अकेले में अल्लाह से लौ लगानी चाहिए, अकेले में नमाज अदा करनी चाहिए। बीजेपी से नहीं है एचएस रावत साहब, हिंदू धर्म गुरु है। नहीं, इससे पहले दानिश जी शायद बोल रहे थे। जी। तो दानिश जी कह रहे थे कि अकेले में, तो अकेला तो इंसान कहाँ पर है? मस्जिद में भी मुसलमान अकेला नहीं है, तो इसका मतलब इस्लाम के मुताबिक मुसलमान को मस्जिद में भी नमाज अदा नहीं करनी चाहिए। और अगर देखा जाए तो देखिए, हमें इसे कानून नियमों से अलग हटकर देखना चाहिए। जिस तरह से साधु संत हैं, जिस तरह से धार्मिक कृत्य जितने भी चलते हैं इस देश के अंदर, और जो अभी तक का जो सिस्टम रहा है कि आपसी प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना, तो मुझे लगता है कि अब देश में वो भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसे डर है कि अगर देश का मुसलमान इस देश में सड़क पर नमाज अदा कर लेगा तो ये देश इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा। अगर इस देश का मुसलमान किसी मॉल के अंदर नमाज अदा कर लेगा तो इस देश के ऊपर पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा। और अब शायद ये भी चर्चा होने लगे भाजपा की तरफ से कि नमाज के द्वारा जो देश के मुसलमान हैं वो पाकिस्तान से संपर्क साधते हैं और उन्हें पाकिस्तान से निर्देश मिलते हैं जिहादी बनने के। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, बहुत डरी हुई भयभीत पार्टी है, सरकार है, जो इतना डरने लगी है कि अब मुसलमानों की नमाज, एक सिंगल आदमी की नमाज से भी, देखिए नमाज को लेकर इतराज क्यों था कि अगर 50 लोग सड़क पर बैठ जाएंगे सड़क जाम हो जाएगी, वहां तक सब चीजें समझ में आती हैं। लेकिन अगर एक सिंगल आदमी कहीं किसी कोने में बैठकर, कहीं जंगल में बैठकर, सड़क किनारे बैठकर या मॉल में कहीं एक तरफ बैठकर नमाज अदा कर रहा है, मुझे तो कभी नहीं लगा कि भाई हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में कहीं इस बात की मनाही हो। तो ये आज देश और समाज जिस दिशा में जा रहा है ये बहुत खतरनाक दिशा है और निश्चित तौर पर इसके गलत परिणाम होंगे। और देश में जो आप जगह जगह दंगे फसाद की स्थिति देख रहे हैं, भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की राजधानी दिल्ली में 2-2 बार दंगे हो चुके हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे। तो ये भाईचारा खत्म हो रहा है। इसके मुझे नहीं लगता कि भी भगवान को किसी की नमाज से परेशानी है या खुदा को किसी की पूजा से परेशानी है। मैं तो ये कहता हूँ, आप हनुमान चालीसा करना चाहते हैं हनुमान चालीसा कीजिए, खूब कीजिए, कीर्तन करना चाहते हैं कीजिए, जिससे किसी दूसरे को परेशानी ना हो आप दीजिए तो मेरी उस बात। काम को कीजिए, कोई मना नहीं है। कौशिक जी, लेकिन अब इन्होंने कानून बना ही दिया है तो मुसलमानों को इनके कानून के हिसाब से जीना चाहिए या उस कानून को चैलेंज करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर। देश के जितने मंदिर बने हुए हैं, सुनिए मेरी बात, देश के जितने भी मंदिर बने हुए हैं उनमें जाकर कांग्रेसी नेताओं का योगदान देख लेना आप। ठीक है दानिश इकबाल साहब, एक सवाल का जवाब लेना चाहूंगी आपसे, एक सवाल का जवाब लेना। ठीक है कौशिक साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ शबनम जी कि देश के मुसलमानों को आज हिंदुओं से कोई खतरा नहीं है, उन्हें अपने ही कुछ मुस्लिम भाइयों से खतरा है। इसी तरीके से देश के हिंदुओं को मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है, उन्हें अपने ही कुछ हिंदू ठेकेदारों से खतरा है। जैसे इस्लाम में मनाही है कि अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानना, तो फिर इसके बाद देश में जितने भी पीर फकीरों की मज़ारों के नाम पर जो धंधा चल रहा है उस पर इस्लाम रोक क्यों नहीं लगाता। और भाजपा प्रवक्ता ने तो कह ही दिया है कि भी मुसलमान इतने जाहिल हैं, उन्हें यही समझ नहीं है कि इस्लाम में नमाज को किस तरीके से अदा करना है, किस तरीके से नहीं है। बहरहाल कांग्रेस मैंने कहा इस्लाम फ्लेक्सिबल है, मैंने जाहिल नहीं कहा कौशिक भाई। अरे तो इस्लाम फ्लेक्सिबल है तो क्या हिंदू धर्म, वैदिक धर्म फ्लेक्सिबल नहीं है क्या? ना, मेरे हिसाब से तो इस्लाम को किसी से दिक्कत है, किसी की पूजा अर्चना से, और ना वैदिक धर्म को किसी से दिक्कत है, किसी की पूजा अर्चना से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ट्रैवल में हो, सफर में हो, पब्लिक प्लेस पे हो तो नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, आप घर जाके पढ़ सकते हो। उन्हें समझ ही नहीं है उन मुसलमानों को कि नमाज अदा कैसे की जाती है, कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। भाई आप यही तो कह रहे हैं ना कि देश के मुसलमानों को आज तक ये समझ आ ही नहीं पाई। तो भाजपा को चाहिए कि सबसे पहले भाजपा के कार्यकर्ता गांव-गांव जाएं, मुसलमानों को हिंदी में समझाएं, कानून के मुताबिक समझाएं कि भाई नमाज ऐसे ऐसे अदा की जाती है, ऐसे ऐसे कीजिए। या जो भाजपा में जो मुस्लिम नेता हैं उनका फर्ज बनता है
वो धर्म गुरु का फर्ज अदा करें और समझाएं देश के मुसलमानों को कि भाई तुम आज तक ये जो नमाज अदा करते थे ये गलत तरीका था, कहीं भी नमाज अदा नहीं कर सकते। मैं स्वागत करता हूं भाजपा की इस बात का, लेकिन समझाने का काम भाजपा का है, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है और यूपी में आप बता रहे कानून ही बना दिया आपने। तो खैर ये देश जो है ना, इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन जो हमारी भारतीय संस्कृति है या सभ्यता है जिसके लिए हमारा देश जाना जाता था वो रह पाएंगी। ये सब इतिहास बनाने पर आप तुले हैं हमारे देश के भाईचारे को, और ये अच्छे कदम नहीं है। बहरहाल फिर मैं यही कहूंगा देश के मुसलमानों से कि भाई अपने उन मुस्लिम भाइयों से बचें, ओवैसी जैसे लोगों से बचें जो मुसलमानों को भड़काते हैं या यहाँ पर जिहाद की बात करवाते हैं, या जो जिन मुस्लिम भाइयों ने इस तरह की हरकतों में शामिल होकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खराब करने की कोशिश की है, तो उन सब चीजों पर रोक लगनी चाहिए। और ये जो हिंदुओं के ठेकेदार बन रहे हैं ना, हिंदुओं को रोजगार नहीं दे पा रहे ये लोग, महंगाई से निजात नहीं दिला पा रहे ये लोग, प्रदूषण से निजात नहीं दिला पा रहे, हिंदुओं के ऊपर भी विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है मुसलमानों की तरह। तो सवाल ये है कि जाति धर्म के नाम पर, ये नमाज और पूजा के नाम पर देश को कब तक बरगलाया जाएगा, मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। और जो भारत के अंदर मुसलमान हैं, ये कोई बाहर से नहीं आए थे, इनको हिंदू से मुसलमान बनाया गया था। तो इनकी जड़ें तो यही हैं। इनमें से चंद लोग खराब हैं जिनका खामियाजा पूरी इस्लामिक जो जगत है उसको भुगतना पड़ रहा है, इस्लामिक लोगों को। इसी तरीके से हिंदुओं में कुछ लोग गलत हैं, उसका खामियाजा पूरे हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं कि नहीं जी, पहली बार हिंदूवादी सरकार है जो मुसलमानों का गला दबाए हुए है, इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनने से रोक लिया। अरे भाई, इतना समय हो गया, जब मुगल आए, जब कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं बना पाया, तो आज इस देश को कोई कैसे इस्लामिक राष्ट्र बना सकता है? तरक्की किसी मुल्क की तभी रह सकती है जब वहां भाईचारा कायम हो, या फिर मुसलमानों को बाहर निकाल दो देश से। भाई कहीं तो कोई तो निर्णय आप स्पष्ट करेंगे, या देश को मौलाना साहब, क्या आपको लगता है ऐसी नौबत है कि मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाए? देखिए, ये जो भाजपा ने आज माहौल क्रिएट कर रखा है, मुसलमानों को बाहर देश की हर समस्या की जड़ें देश में जन्मे हैं हमारे पुरखे, हमारे असलाफ यही पैदा हुए हैं, तो कैसे कोई निकाल सकता है हमको देश से बाहर? दूसरी बात, मैं दानिश साहब का जवाब देना चाहूंगा। तो आप अभी कह रहे थे, भाजपा वाले कहेंगे कि देखा ये लोग इस्लामिक राष्ट्र बनाने के चक्कर में कि ये हमारा मुल्क है। ठीक है सर, सुन लीजिए कौशिक साहब, अगर मैनेजमेंट चाहे, जो संस्था है अगर वो चाहे कि भाई उसके यहाँ काम करने वाले लोग जो हैं वो नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए एक रूम वो दे देता है, या पूजा करने वाले जो लोग हैं एक छोटा सा मंदिर वहां पे बना दिया जाता है। तो ये अपना मैनेजमेंट का पर्सनल जो इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर भी आपत्ति होनी चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि दो लोगों की सहमति से कोई भी काम अगर हो रहा है तो वो हर काम जो देश को नुकसान न पहुंचाता हो, वो हर काम जायज है। अगर मैनेजमेंट को कोई परेशानी नहीं है या उसने कोई स्थान निर्धारित कर दिया है, अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। किसी भी अस्पताल को आप देख लीजिए, वहां पर कोई ना कोई पूजा स्थल जरूर है। तो अब ये कहें कि नहीं जी वहां तो जो केवल हिंदुओं का ही है, या वहां मुस्लिम जाकर माथा नहीं टेक सकता या सिख नहीं टेक सकता, तो इन सब चीजों को विवाद बनाना मैं समझता हूं कि गलत है। कि अगर जो काम आपसी प्यार और भाईचारे से हो रहा है, अगर उस पर राजनीति हो रही है, तो ये देश के लिए दुर्भाग्य है, देश का इससे विकास नहीं हो सकता। मेरा ये भी मानना है, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि देश के मुसलमानों को और देश के हिंदुओं को ये बात समझनी चाहिए कि हमारा खून एक है, हमारी जो अतीत में जो पूर्वज हैं वो सब एक हैं, हमारा ईश्वर एक है, हमारा अल्लाह एक है। 1947 में जो हिंदू मरे या जो मुसलमान मरे वो निर्दोष थे, और जो करवाने वाले थे, हिंदू मुसलमानों को मरवाने वाले थे, वो उन्होंने। आपका ऑडियो नहीं आ रहा है सर। आज भी जो दौर है वो फिर घूम कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान किसी ना किसी राजनीतिक साजिश का शिकार हो रहे हैं। अब ये जिम्मेवारी हिंदू और मुसलमान दोनों के ऊपर है कि वो इस भाईचारे को ना बिगड़ने दें। ठीक है, ये आपने एक क्वेश्चन रेज किया है।
कौशिक साहब आपसे सवाल कर रहे हैं मौलाना साहब। जी क्या सवाल है इनका? आज जो देश में हाल चल रहे हैं, क्या ये भाईचारा कायम रह पाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि आज सही मायने में तो मुसलमान को भी एक ही सवाल उठाने की जरूरत है और हिंदू को भी, कि देश के हालात आज ऐसे क्यों होते जा रहे हैं कि हिंदू का जीना भी मुश्किल होता जा रहा है महंगाई से, और मुसलमान का भी। तो जो सार्वजनिक मुद्दे हैं, एक एक करके कौशिक साहब आपका सवाल सुन लिया, जवाब इसलिए किया जा रहा है। ठीक है कौशिक साहब, ठीक है। आप उन मुसलमानों की तरफ से भी तो बताइए, क्या वो भी इसी तरह की भाईचारे का परिचय देंगे जिस तरह से आप यहाँ के लिए कह रहे हैं? ठीक है सर, आप क्या चाह रहे हैं कि मौलाना साहब कुछ ऐसा बोले कि यहाँ पे लोग बोल रहे हो तो नहीं, आप क्या चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा बोले मौलाना साहब की लोग भड़के यहाँ पर? नहीं, ठीक है कौशिक साहब, भाईचारा बना रहे, कोशिश करनी चाहिए। देखिए, भाईचारा तो बना ही हुआ था आजादी के बाद से लेकर अब तक, मोदी सरकार आने तक कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब पिछले 8 सालों से जो भाईचारे में आग लगी हुई है वो सब पूरा देश और दुनिया देख रही है। अभी मैं एक छोटी सी चीज कहता हूँ कि भाजपा ने पिछले दिनों अपनी एक प्रवक्ता को दोषी मानकर उन्हें उनके पद से हटा दिया। उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन गिरफ्तारी किसमें की? तो इस देश में भाईचारे को बिगाड़ने की छूट भाजपा ने ही दे रखी है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ देश के सामने आपके चैनल के माध्यम से, कि इस देश में कहीं पर हिंदू अल्पसंख्यक है, कहीं पर मुस्लिम अल्पसंख्यक है। इसलिए ये कहना कि भी मुस्लिम अल्पसंख्यक है, ये गलत है। ये जगह जगह की स्थितियों के आधार की बात है। दूसरी बात, सरकार का ये काम है कि वो इस तरह के धार्मिक विवादों को शुरू होने से पहले ही उसे खत्म करने की कवायद करे। अगर कोई कानून बनाना पड़े तो उसे बनाए, वरना तो क्या हुआ? आप ये देखिए, नूपुर ने एक बकवासबाजी की। देश के अंदर जो मुसलमानों के अंदर जो चंद लोग जो जहर उगलते हैं, धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं, उन्होंने पाकिस्तान मुल्क के साथ ट्रेनिंग लेकर और यहाँ पर जो है जिहाद का एक ऐसा स्वरूप दिखाया कि जो सच्चे मुसलमान थे या जो सच्चे हिंदू थे वो सब दहशत में आ गए कि भी ये हुआ क्या? फायदा किसको? केवल और केवल भाजपा को और ओवैसी जैसे लोगों को। तो आज जो हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन्हें एक तरफ होना ही पड़ेगा और सारी चीजों को क्लियर करना सरकार की जिम्मेवारी है। कि सरकार, अब मान लीजिए ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कानून बना दिया और मुसलमानों को ऐतराज है, तो भैया सुप्रीम कोर्ट जाइए या हाई कोर्ट जाइए। तो देश के मुसलमानों को भी संयम बरतना होगा। लेकिन भाजपा का तो मुद्दा ये है ना कि भाई मान लीजिए अयोध्या का विवाद खत्म हुआ तो ज्ञानव्यापी का मामला शुरू हो गया, ज्ञानव्यापी का समाप्त होगा तो मथुरा का शुरू कर देंगे। इनको तो राजनीति करनी है लोगों की लाशों पर। तो देखिए सर, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं इसलिए